औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़अम्मल्लज़ीना शक़ू फ़फ़िन्नारि लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पिछली आयत पे दो किस्म के लोगों का जिक्र आया था, फ़मिनहुम शक़िय्युन व सईद। तो उनमें बदबख्त भी हैं और नेक बख्त भी हैं, खुशबख्त भी हैं। तो अब दोनों का तज़किरा आ रहा है। पहले उन लोगों का आ रहा है जो शकी हैं, यानी जो बदबख्त हैं। फ़अम्मल्लज़ीना, बस अम्मा का क्या मानी है? अम्मा का मतलब है एज फॉर एज, आगे जिनका जिक्र आ रहा है आप सुनते हैं, एज फॉर एज द फर्स्ट पर्सन इज कंसर्न, जहां तक पहले बंदे का मामला है। अम्मा का मतलब है कि जहां तक इसका मामला है, इसका ताल्लुक है, इसका मामला है अम्मा। तो जहां तक मामला है किन लोगों का जी? अल्लज़ीना, जहां तक मामला है अम्मा। अल्लज़ीना शक़ू, अल्लज़ीना वो लोग जो, अल्लज़ीना जमा है, वाहिद है या क्या है? किस चीज की जमा है? अल्लज़ी। इसमें मौसूल, इसमें मौसूल जैसे दैट इस्तेमाल होता है इंग्लिश के अंदर। तो अल्लज़ी वो जो, जहां तक मामला है उन लोगों का जो शक़ू, शीन काफ वाव, शक़ा यशकू, होना, बदबख्त होना। ये फ़ईल उनके वजन पे आया पिछली आयत में, तो क्या बन गया था जी? शकीयुन, शकीयुन। अफ़अलु तफ़ज़ील के वजन में कुरान में इस्तेमाल हुआ है सुपरलेटिव डिग्री में। अशका, अशका सबसे बड़ा बदबख्त, शकीयुन बदबख्त। अच्छा, ये शका है तो इसकी जो गर्दान होगी वो ऐसे होगी, शका, शकाया, शकू। शका वो एक बदबख्त हुआ, शका वो बदबख्त हुआ, वाहिद मुज़क्कर गायब। शका, शकाया, शकू। शका वो एक बदबख्त हुआ, शका और शकू वो सब हुए। आगे ऐसे ये शकत, शकायाता, ठीक है जी, ऐसे ही चलता है फिर। तो शकैना, शकैना या जमा मुअन्नस आएगा तो शकैना, वो सब बदबख्त हुई। शकैता, शकैता, हाँ जी। शकायत का क्या मतलब है? वो एक मुअन्नस बदबख्त हुई। और शकैता तू एक मुज़क्कर बदबख्त हुआ। शकैतुमा, शकैतुम मुज़क्कर, और शकैती क्या? वो मुअन्नस, तू एक मुअन्नस, तू एक मुअन्नस बदबख्त हुई। ये शकैतू का मतलब क्या हुआ? तो ये याद रखें ना जी। और शकैना, तो शका से शकू वो सब बदबख्त हुए। शकू जमा मुज़क्कर गायब का सीगा। अल्लज़ीना वो लोग, शकू जो, फ़अम्मल्लज़ीना शकू, बस जो लोग बदबख्त हो गए, यानी जिन्होंने अपने बख्तों को तबाह कर दिया। फ़िन्नार, फ़ा ये इसके जवाब की वजह से ये फ़ा वहां पे आ गया। फी अन्नारी, फी हरफे
जर है, इसने नार को क्या किया, मजरूर कर दिया। हरफे जर आए तो उसके बाद इसम क्या हो जाता है जी, ये ज़हन में रह गया। कितनी पक्की, हाँ जी, नार का मतलब है आग, और अलिफ लाम खास आग कौन सी है, जहन्नम की, दोज़ख की आग। फ़अम्मल्लज़ीन शक़ू फ़फ़िन्नारी, जिन लोगों के, जो लोग बदबख्त हो गए वो होंगे आग। मिनहुम शक़िय्युन व सईदुन, शक़िय्युन व सईदुन, ये शक़ी जो है ना जी, जो बदबख्त हैं, उनमें से जो लोग बदबख्त हो गए वो होंगे आग में। लहुम, लामे जर, क्या मतलब है, के लिए। हम की ज़मीर किस तरफ है, शकू की जानिब, जो बदबख्त हो गए। तो फ़अम्मल्लज़ीन शक़ू फ़फ़िन्नारि लहुम, उनके लिए क्या है। अब ये फ़ी हा और लहुम, ये दोनों क्या हैं जी, मुतअल्लिक़ खबर है। तो इनको क्या कर दिया गया, इनको कर दिया गया मुकद्दम, उठा के पीछे से आगे ले आए। क्या बताया था जी, कोई जुमला भी, जोर पैदा होगा, कोई जुमला भी इस्म और फेल के बगैर शुरू नहीं, या फेलिया होता है या इस्मिया होता है। तो ये पहले क्या आ गया जी, हर्फ के साथ शुरू नहीं होता, हर्फ को आगे ले मुकद्दम कर दिया। लहुम, उनके लिए ही, उनके लिए ही, लहुम, देखें जी, ये मुकद्दम करने से क्या फर्क पड़ेगा जी जुमले में, ये खाना गरीबों के लिए है, मैं कह रहा हूं जी ये खाना गरीबों के लिए है। इसमें कोई दूसरा बंदा खा सकता है कि नहीं खा सकता है, ये खाना गरीबों के लिए। दरमियान में शमशाद साहब आप भी खा लें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन इस जुमले में हस्र पैदा करने के लिए आएगा, ये खाना गरीबों के लिए ही है। अब आप फारग हो, बाकी खत्म, ठीक है जी। तो आपने देखा होगा किसी महकमे में आप तो ऑफिसर मेस होती है, ओनली फॉर ऑफिसर्स। अब उसमें किसी दूसरे का दाखला है नहीं। तो लहुम, उनके लिए ही या सिर्फ उनके लिए, दोनों मफहूम आ सकते हैं, क्योंकि मुकद्दम कर दिया जोर पैदा करने के लिए। लहुम, उनके लिए ही है, फी हा, हा की ज़मीर किधर पलटेगी जी, करीब करीब नार की तरफ। उनके लिए ही है उस आग के अंदर ज़फ़ीरुन व शहीकुन, ये दोनों वैसे गधे के साथ अरब के अंदर रिलेटेड है, गधे क्या, लेकिन असल में इसकी कैफियत क्या है जी, एक है आदमी का गम के अंदर रोने का एक अंदाज है, वो ज़फ़ीर और शहीक के साथ रिलेटेड है। ज़फ़ीर सांस छोड़ने को कहते हैं, और शहीक सांस खींचने को कहते हैं। अच्छा, एक तो ये सांस छोड़ना, सांस लेना, दोनों में रोते हुए सांस छोड़ना, बाहर की तरफ आवाज दे के रोना, हाय जैसे आदमी की आवाज निकलती है, और गम ज्यादा होने की वजह से अंदर की तरफ सांस लेना, यानी कभी आदमी जोर से रोता है, कभी आवाज अंदर की तरफ खींचता है। तो जब गधे के साथ इसको रिलेट किया जाता है तो गधा क्या करता है जी, एक दफा जोर की आवाज बाहर निकालता है, एक दफा अंदर खींचता है। तो ज़फ़ीरुन व शहीकुन, ज़फ़ीर
इसका मादा तो आपको नजर आ ही रहा होगा, जे फे रे, जफरा यज़फुरु है मेरे ख्याल में, अब मुझे सही इसका मादा याद नहीं रहा। यानी जोर से रोते हुए धारणा, इसका आप बेशक मतलब धारणा भी ले सकते हैं। यानी धाड़े मार के आदमी की आवाज किधर जाती है जी? बाहर की तरफ जाती है। और दूसरा लफ्ज है शीन, हे और काफ, शाहे का यशहकु। इसका क्या मतलब है ना? इसका मतलब है हिचकियां, हिचकी लेते हुए किधर आदमी खींचता है सांस को? अंदर की तरफ। तो हिचकियां ले लेके रोएंगे धाड़े मार मार के, यानी उनका जहन्नम के अंदर और कोई काम, जो बदबख्त हो गए। आज अगर मुझे पता चले कि 1 मिनट के बाद मेरी मौत है, अल्लाह ताला ने मौत को इसीलिए, क्योंकि इम्तिहान है ना जिंदगी, इसलिए अल्लाह ताला ने मौत का इल्म नहीं दिया। वरना अगर मुझे पता चल जाए कल सुबह मैंने मरना है, तो आज मैं क्या करूंगा? सजदे में पड़ जाऊंगा जी अल्लाह ताला के आगे। कोई किसी का हक देना, लो भाई लो, फला आदमी का हक मारा था, तुम भी ले लो, ये तुम्हारी चीज थी, तुम ले लो, ये तुम्हारा है, ये तुम लो, मेरी जान बचाओ। मरने से पहले पहले अपने कागज सारे दुरुस्त करें। ये फौजी रिटायर होने लगा तो उसने अपनी फाइल सारी जो है ओके करनी है, ताकि कल को गड़बड़ ना हो जाए। ऐसे ही जैसे हॉस्टल में लोग रहते हैं, जब हॉस्टल को छोड़ते हैं तो क्या करते हैं जी, बिजली के बिल वाला क्लियर होता है, पानी क्लियर, ये क्लियर, वो क्लियर, मेस का बिल क्लियर, कमरे की जो है वो रेनोवेशन जो हुई है उसकी क्लियर, कोई चीज सारी कागज क्लियर कर लेते हैं कि छोड़ने से पहले। लेकिन दुनिया छोड़ने से पहले कोई एडवांस नोटिस है नहीं। तो इसलिए मेरे भाई, अगर मुझे अभी पता चले कि 2 मिनट तुम्हारे पास मरने लगे, मरने से पहले यही कोई 1-2 मिनट पहले ही हार्ट अटैक वाले को पता चलता है। आजकल तो एक्सीडेंट से लोग मरते हैं, समझ ही नहीं लगती, 10-10 दिन कोमे में रहे और छुट्टी। तो बंदा क्या करे जब वो हो माफी तौबा। अब दुनिया में माफी का तौबा का ऑप्शन है। मर गए, बदबख्त हो गए। क्यों बदबख्त हुए? तौबा की सहूलत मुयसर नहीं, उन्होंने जो सहूलत मुयसर थी उसको अवेल ही नहीं किया। अवेल नहीं किया तो अब उनके पास क्या ऑप्शन पीछे बच गया है? रोना धोना ही बच गया। रो के रोएंगे, क्या कहेंगे? वो छोड़ दो। लेकिन वहां पे जो फरिश्ते चढ़े हुए हैं उनकी कैफियत क्या है? सख्त है। क्या अच्छा बात क्या कहेंगे जी जहन्नम के लोग, अल्लाह ताला माफ रखे, वो कहेंगे जी एक दफा दुनिया में भेजें। अल्लाह ने कहा ये इनके मुंह की बातें हैं, ये जाएंगे वहां पे फिर यही करेंगे। अभी तो कह रहे हैं ना, कितने लोग तौबा करते हैं दुनिया में? हर बंदा ही तौबा कहीं ना कहीं करता है, लेकिन कितने के दिन तौबा बरकरार रहती है? खालिदीना, खे लाम दाल मार। खुल्द किस चीज को कहते हैं? हमेशा वाली जन्नत को कहते हैं खुल्द। जो ऐसी जन्नत हमेशा के लिए। खलद यखलुदु, खालिदुन का क्या मतलब है जी? हमेशगी वाला। किसी भी इशू में जो खालिद है वो उसमें उसको हमेशगी हासिल है, फॉरएवर। तो खालिदुन से क्या है जी? खालिदूना होना चाहिए। हमेशा वाले। तो यहां पे क्या आ गया है? खालिदीना। वो सारे के सारे क्या है जी?
हमेशा हमेश वाले हैं, सब हमेशगी वाले हैं। फीहा, फी में, और हा किस में? आग। वही नार की जो है ना ज़मीर यहाँ पे आ रही है, उसी का हिस्सा चल रहा है ना पिछली आयत का ही। ठीक है जी। खालिदीन फीहा, वो उसी में रहेंगे हमेशा हमेश। मा दामत समावातु वल अर्दु। मा दामा का मतलब है, अंग्रेजी में समझेंगे तो आसान रहेगा, एज लॉन्ग एज, जब तक ये चीज रहेगी। मा दामा, तो यहां पे दामा की जगह क्या आ गया जी? दामत, दामत आ गया, तो ये वाहिद मुन्नस गायब का सीगा हो गया। एज लॉन्ग एज कौन सी चीज है? मुन्नस का जिक्र आ रहा है। नहीं नहीं, समावात भी मुन्नस है, मादामा का इसम ये है ना, अस्समावात वल अर्द, दोनों इसके इसम है। ठीक है जी, दोनों मुन्नस है, अर्ज भी मुन्नस है और समावात भी मुन्नस है। तो जब तक रहेंगे, क्या चीज रहेंगे जी? अस्समावात, आसमान, व और अर्दु जमीन। खालिदीन फीहा मा दामत समावात वल अर्दु, जब तक आसमान और जमीन है। खालिदीन फीहा, वो उसी के अंदर ही, वो इसी आग के अंदर रहेंगे। अब यहां पे सवाल क्या पैदा हो गया जी? ये आसमान जमीन कौन से हैं? क्योंकि क़यामत आएगी तो ना रहेगी जमीन और ना रहेगा आसमान। तो इसके बारे में फिर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जन्नत के जहन्नम के अपना जमीन आसमान होगा। या ये सूरत है, या ये मा दामत समावात वल अर्द बतौर मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है हमेशगी। एक नारा नहीं मारते, जब तक सूरज चांद रहेगा फलां बंदे का नाम रहेगा। आगे भी चांस है, अल्लाह दे रहा है कि जब जी जी आएगा आएगा, यानी ये इल्ला आ गया ना। इल्ला का क्या मतलब है जी? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आ गई नहीं, इस्तिस्ना। एक्सेप्शन जो होती है वो किस चीज से रिलेटेड होती है? जनरल रूल से। एक्सेप्शन कहां से निकलती है जी? एक जनरल रूल है कि जितने बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं सारों को 20-20 रुपए मिलेंगे। अब इसने एक्सेप्शन दी, इल्ला ज़ईफुन, मां सिवाय बूढ़ों को, उनको हो सकता है वो आगे कहे कि इनको 100 मिलेंगे। वो जो बूढ़े हैं वो क्या हुए? वो इस इस्तिस्नाई सूरत इख्तियार हो। ठीक है जी। जैसे हर मुसलमान दुनिया का कितनी शादियां कर सकता है जी? 4 भैया वक्त, वैसे तो 100 कर ले, एक टाइम पे 4 कर सकता है। एक्सेप्शन किसको हासिल थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक्सेप्शन होती है, एक जनरल रूल में से एक्सेप्शन निकाल के दे देते हैं, चलो ये आपको इस चीज का इख्तियार। चले इसकी मैं एक और मिसाल देते हैं। आप टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं, वहां लिखा होता है कार के लिए 70 रुपए, गाड़ी के 100 रुपए, ट्रक के 200 रुपए, फलां गाड़ी के इतने रुपए। एक्सेप्शन किसको है? मिलिट्री की गाड़ियों को एक्सेप्शन है, वकीलों को एक्सेप्शन है। बनाई नहीं हुई, अदालत ने ऑर्डर किया हुआ। तो क्योंकि वकील भाई अपने काम से तो नहीं जाता, लोगों के काम से ही जा रहा है ना, तो उसको इसलिए एक्सेप्शन मिली हुई है। सोशल वर्कर विद देयर फीसेस, सोशल वर्कर विद फीस है नहीं। अच्छा जी जी, नहीं हाई कोर्ट में फैसला किया। तो वो आर्मी की गाड़ियां, वकील, ये वो, इनको क्या है? एग्जेम्प्ट हो गए उसमें से। ठीक है जी।
तो ये इस्तिस्ना है। जनरल रूल क्या है? खालिदीन फीहा मा दामतिस समावातु वल अर्द, जब तक आसमान और जमीन है तब तक उन्होंने आग में रहना। ये जनरल रूल है। कौन? जो बदबख्त हो गए थे। इल्ला, मगर माँ, जो कुछ शाआ, वो चाहे। ये माँ क्या कौन सा है? मौसूला नहीं, शर्तिया है। जो मेरा रब चाहे। माशा, जो वो चाहे। कौन चाहे जी? इसका अब वो का फाइल देखना है। ये रब्बुन होना चाहिए था, जो रब चाहे, लेकिन यहां पे रब्बुन नहीं आया। क्या आ गया? रब्बु आ गया, हल्का हो गया। तो ये क्या बन गया? मुजाफ बन गया। तो क्या सवाल पैदा हुआ? किसका रब? रब्बु का, आपका रब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्ला माशा रब्बुक, मगर जो आपका रब चाहे। इससे मुराद क्या है भाई? एक ऑप्शन बच गया जहन्नम में जलने वालों के लिए, कि अल्लाह ने एक ऑप्शन रखा हुआ है उसके लिए। ये नहीं कहा कि मैं निकालूंगा या ये करूंगा वो करूंगा, जो रब चाहे। अब इसके बारे में बहुत सी आरा हैं, लेकिन हम उन आरा को डिस्कस नहीं करते। यहाँ क्या चीज़ है? अल्लाह ताला ने इसको डिस्कस करने के बजाय अगले हिस्से में बात ही क्लियर कर दी कि अल्लाह ताला का इख्तियार कितना बड़ा है, अल्लाह क्या चाह सकता है। मसलन एक तो यह है कि यहाँ पे वो जो शकी है उसकी इंटेंसिटी देखी जाएगी। भाई 100% शकी है, 70% है, 50% है, 10% है, कितना बदबख्त है। उतनी बदबख्ती के बाद हो सकता है कि उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में भेज दिया जाए, या अल्लाह ताला उसके साथ क्या करे? फी खालिदीन फीहा मा दामतिस समावातु वल अर्दु इल्ला। हाँ, ऐसा एक सूरत है, कुछ लोगों ने यह कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन तक किसी नबी की दावत पहुंची है, नहीं पहुंची। नबी की दावत ही नहीं पहुंची, किसी ने दावत पहुंचाई ही नहीं। अब वो अपनी जिंदगी गुजार के चले गए। अब देखा जाएगा कि तौहीद के बारे में उनका क्या ख्याल है, तौहीद के बारे में क्या, अल्लाह के बारे में। क्योंकि अल्लाह तो ऐसी एक हस्ती है कि नबी की दावत नहीं भी पहुंची तो अल्लाह का तारुफ हो ही जाता है। ठीक है जी। तौहीद के बारे में उनका क्या ख्याल है और बाकी जिंदगी उन्होंने कैसी गुजारी है, ये तो किसी नबी की जरूरत नहीं है भाई ये जानने के लिए कि झूठ बुरी बात है और सच अच्छी बात। वादा खिलाफी करना अच्छा है या वादा पूरा करना अच्छा है? अमानत में खयानत कर देना ये बुरा या अच्छा? ये किसी नबी की जरूरत पड़ती है इसमें? वैसे ही एक दूसरे को टोके लगाने की, एक दूसरे को लूटने की, एक दूसरे का इस्तेसाल करना, ये अच्छी बात है या बुरी है? नबी की जरूरत है इसमें? उसने जिंदगी कैसी गुजारी है? तो वहां पे देख के अल्लाह ताला कुछ भी फैसला कर सकते हैं उसके बारे में। इन्ना रब्बका फ़अआलुल लिमा युरी। इन्ना, बेशक हरफे तहकीक। अब इन्ना ने अपने इस्म का नसब कर दिया, तो ये क्या नजर आ रहा है आपको? रब्बा। रब उनको क्या कर दिया? रब्बन कर दिया था। ये रब्बा हुआ मुजाफ बना। रब्बा का, किसका रब? आपका रब। इन्ना रब्बा का, ये पता है किनको जवाब है? अभी मैं आपको बताता हूं। हम कहते हैं जी कि अल्लाह अदल करेगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह अदल करेगा, लेकिन हम कहते हैं कि अल्लाह ताला रहमत करेगा। अदल भी करेगा, रहमत भी करेगा, दोनों करेगा। कहीं पे अदल करेगा, कहीं मेहरबान हो जाएगा। इससे क्या मुराद है? जुमला गौर से सुने। अदल करना अल्लाह पर वाजिब नहीं है।
अदल किस चीज को कहते हैं? पूरा पूरा तोल के देना। आपके अमाल से लगता है भाई आपका वजन बनता है, पासिंग मार्क्स कितने हैं आजकल? 33। पुराने जमाने में नहीं थे, अभी भी 33 ही हैं। चलो 33 कर लो। यूनिवर्सिटी में तो मेरे ख्याल में 50% है, तो 33% पासिंग मार्क हैं। 33% क्या है? पासिंग मार्क। एक बंदे ने हासिल किए 30%। अदल का तकाजा क्या है? कि फेल है कि पास है? और रहमत का तकाजा क्या है? फजल का तकाजा क्या है? कि 33% को 3% कौन से मार्क दें? ग्रेस मार्क, रियायती नंबर। 3% रियायती नंबर दे के 33 पास करके आगे करो। ये क्या चीज है? ये रहमत है, फजल है अल्लाह। अदल करें तो थर थर कमन उचियां शाना वाले, तो फजल करें बख्शे जावन मैं मर गए मुंह काले। यानी मेरे नंबर तो पूरे नहीं है, लेकिन अल्लाह अगर तेरा फजल हो गया तो मैं बख्शा जाऊं। तो असल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन कोई बंदा भी अपने अमाल की बुनियाद पे, अदल की बुनियाद में जन्नत में, अल्लाह ने एक आंख रख दी ना, एक आंख का एहसान एक तो पलड़े में रख दिया, तो हमारे अमाल को जवाब देने के काबिल हैं, तो सारे ही दोज़खी हो जाएंगे या बहुत बड़ी तादाद दोज़ख में चली जाएगी। तो अल्लाह एक अपनी रहमत और फजल दिखाएगा और ग्रेस मार्क भी दे के बंदों को जन्नत में भेज देगा। अदल करने से मुराद यह है भाई कि 32% भी आ गए तो किधर गया? फेल हो। अब अल्लाह पे पाबंदी नहीं है कि किसी के 26% हों और अल्लाह ग्रेस मार्क दे के पास कर दे, ये उसकी रहमत है। क्यों रहमत है? फ़आलुल लिमा युरीद। अल्लाह को पूछ सकता है कि क्यों किया? अल्लाह बादशाह है भाई। तो यहां पे अहले तशय्यो जो हैं उनका अकीदा यह है कि अदल करना अल्लाह पर, ये उनके बुनियादी अकायद में से, जैसे इमामत का एक अकीदा है उनका अहले तशय्यो का, इसी तरह अहले तशय्यो का अकीदा है कि अल्लाह पे अदल करना वाजिब है। ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह अदल करने के बगैर रहे, जिस अदल ही करेगा। लेकिन अहले सुन्नत का अकीदा ये नहीं है। हम कहते हैं अल्लाह अदल भी करेगा, लेकिन अल्लाह ताला फजल और रहमत भी करेगा। अल्लाह जिस फेल को चाहे पास कर दे। जन्नत किसकी है? मेरी आपकी जन्नत है, पता नहीं किस किस के नाम लगाई हुई जन्नत अल्लाह की। अल्लाह जिसको चाहे दे। देखें ना, अगर जन्नत अल्लाह के अलावा किसी और की होती, और कीजिएगा इस बात, अगर जन्नत में किसी और का हिस्सा होता तो शिफात चेमानी दारत। शिफात किस चीज को कहते हैं? सिफारिश को। सिफारिश, मैं कहता हूं जी आपकी हवेली है, बंदा रह कोई नहीं रहा, घास फूस उसमें बहुत ज्यादा हो गया है, मेरा एक जानने वाला है, वो मुझे कहता है जी अगर आप शमशाद साहब से कहें कि मैं अपनी बकरियां जरा उनकी हवेली में छोड़ दूं, तो मैं आपसे कहूँ शमशाद साहब अपना ही एक आदमी है, तो आपका तो कोई इधर है नहीं, तो अगर ये बकरियां छोड़ दें सुबह, आपका जो मेरा ताल्लुक है उससे अंदाजा होगा कि आप कहेंगे ठीक है, या आप कहेंगे जी असल में स्टोरी ये है कि यहाँ पे कुछ पौधे हैं, बकरियां खा जाएंगी ये वो। और शफात ये है कि एक बंदे की सिफारिश है, शफात एक और बंदा कर रहा है, जो कोई वली है, नबी है, हस्ती है, किससे कर रहा है? अल्लाह से कर रहा है। अगर जन्नत इसकी होती तो ये अल्लाह से सिफारिश करता? अब हवेली है, मेरे वालिद साहब की हवेली है, मैं भी उसमें 50% हूं, मेरा भाई भी 50% है, तो मेरा भाई भी मालिक है, मैं भी मालिक। तो मेरा भाई के मुझसे कहेगा कि आप जनाब अगर नाराज ना हो तो मैं इनको कह दूं, वो मालिक है भाई, वो कहेगा चलो जी आ जाओ कोई बात नहीं, जितना ये मालिक है उतना मैं, मत चलो ये 70% है, 30 तो मैं भी हूं ना मालिक, तो आ जाओ। तो नबी वली की भी अगर थोड़ी बहुत होती जन्नत है, तो शफात होती,
और अल्लाह ताला का अंदाज अगर आप देखें तो आपको पता चले कि आयतुल कुर्सी में मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, कौन है जिसके अंदर इतनी जान है कि वो अल्लाह के इज़्न के बगैर उसके सामने सिफारिश के लिए मुंह भी खोले। कोई है दुनिया में ऐसी? कोई भी नहीं। तो इन्ना रब्बका, बेशक आपका रब, फ़आलुन, फ़ाइलुन, फ़अला यफ़अलु, फ़ाइलुन काम करने वाला, ठीक है जी। एक इसमें सिफ़्ते मुशब्बह फ़ईलुन, फ़ऊलुन, ये सारे मुबालगे के सीगे हैं। और फ़आलुन, बहुत ज्यादा करने वाला, फ़ाइलुन से मुबालगे का सीगा है, बहुत ज्यादा। मसलन जाबिरुन, फ़ाइलुन के वजन पे जाबिरुन, जबर करने वाला, बड़ा जाबर है जी। हम कहते हैं नियाम जाबर नहीं है, बहुत ही सख्त तरीन जाबर है, तो हम क्या कहेंगे? जब्बारुन, कहारुन, वजन जो है मुबालगे का और बहुत सख्त। फ़आलुन, जो मर्जी करे, बहुत ज्यादा करने वाला है। मा युरीदु, मा जो कुछ, युरीदु अरादा, युरीदु, युरीदु वो चाहे या वो चाहता है। यहां पे लाम किस चीज के हवाले से आ गया? जो कुछ आदमी करता है इसके फ़आल के साथ आ गया। लिमा, इन्ना रब्बका फ़आलुल लिमा युरीद, जो कुछ आपका रब चाहता है, फ़आलुन वो करने वाला है। कोई रोक सकता है उसे? क्या मुराद है पीछे? ये किस चीज के साथ जुड़ के आई है बात? और भाई दोज़ख में रहेंगे हमेशा हमेश, लेकिन जो अल्लाह चाहे, जो आपका रब चाहे। अल्लाह ये भी कह सकता था जो अल्लाह चाहे, लेकिन अल्लाह ने अपना ताल्लुक किसके साथ जोड़ा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। आपका रब और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गिरफ्त है या अदल है, रुखसत है? रुखसत है, रहमत है। रहमत का, रुखसत का पहलू हावी है। तो पता चला भाई अल्लाह तो चाहता है बख्श दे, हम तो मायल बेकरम हैं, कोई साइल ही, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही, कोई है ही नहीं। तो इन्ना रब्बका फ़आलुल लिमा युरीद, अल्लाह ताला पे कोई चीज वाजिब नहीं, लिहाजा अल्लाह से उसके फजल का, उसकी रहमत का सवाल करें। हमारे एक शेर है कि मैं सर बकफ हूं, लड़ा दे किसी बला से मुझे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह से आफियत मांगो, आफियत। अल्लाह से ये कहते रहो कि अल्लाह मुझे आजमाइशों से बचा, आफियत। चलें जी पढ़ लेते हैं। फ़अम्मल्लज़ीना शकू फ़फ़िन्नारी लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक़ खालिदीना फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्दु इल्ला मा शाअ रब्बुका इन्ना रब्बका फ़आलुल लिमा युरीद। सदक़ल्लाहु अज़ीम। व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।